जय श्री गोल्ड। भाई लोग, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि गोल्ड गोल्ड का क्या हालत होने वाला है। क्या गोल्ड बेच देना चाहिए? क्या गोल्ड से एग्जिट हो जाना चाहिए? क्या गोल्ड का रैली ख़त्म हो गया? क्या गोल्ड का खेल ख़त्म हो गया, बाहर निकल जाए क्या? यही क्वेश्चन, यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर माइंडसेट अभी तक गया नहीं है लोगों का। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फॉलो करेगा वो ट्रू मैक्रो फॉलोअर रहेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं। पर फिर भी आपने अगर पूछ लिया तो भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आंसर देना ज़रूरी है कि गोल्ड घट क्यों रहा है और इसका फ्यूचर क्या है। देखो भाई लोग, फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो कि गोल्ड एक प्राइस के ऊपर आप अगर गोल्ड खरीद रहे हो, प्राइस ऊपर गया 5% इसीलिए खरीद ले, आप 5% नीचे गया आप मैं बेच दूँ, ये प्राइस के ऊपर बेसिस पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो कभी भी पैसे कमा नहीं सका भाई लोग। तो पहले समझ लो कि ये प्राइस का ऊंचा चढ़ाव देख के मत खरीदो, आप इसलिए खरीदो कि उसका मैक्रो क्या है, रीज़न क्या है। देखो 50 रीज़न है गोल्ड के बढ़ने के लिए, पर मैं आपको ये समझा दूँ पहले कि ये इम्पोर्टेंट सवाल का कि ये गोल्ड घट क्यों रहा है। देखो भाई लोग, गोल्ड एक लिक्विड एसेट है, ठीक है, लिक्विडेबल। तो अगर समझो अभी अभी क्या हो रहा है, यूएस ने चाइना पे इतना बड़ा वॉर कर दिया है, ट्रेड वॉर, कि टैरिफ्स बहुत दबला लगा दिया। और अभी कंटेनर्स जो है, चाइना के कंटेनर्स जो एक्सपोर्ट होते थे यूएस को, वो थम गए हैं। तो अभी आधे कंटेनर खाली है चाइना में जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं, और बहुत सारा प्रोडक्शन रुक गया है। चाइना की बैंड बज चुकी है भाई लोग कि ट्रेड वार में। पर चाइना ने हार नहीं मानी है। चाइना अभी भी बोल रहा है, 1 महीना हो गया है ट्रेड वार का, फिर भी चाइना अभी भी बोल रहा है कि यूएस से में बात करने की गुंजाइश है, हम सोचेंगे देखेंगे भाई लोग। क्योंकि चाइना सोच रहा है कि यूएस की भी फटी है उधर। यूएस का भी जीडीपी डाउन है, Q1 का रिजल्ट आया है, जीडीपी डाउन है यूएस का। फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी डाउन हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। यूएस का भी अभी यूएस की हालत कैसी है कि मई में देखो, इस साल $9 ट्रिलियन का बॉन्ड्स एक्सपायर होने वाला है और उसको बॉन्ड लेने वाला कोई है नहीं। तो अभी ये क्या कर रहा है, फेड से खरीदने के लिए बोल रहा है। अभी तक फेड खरीद रहा था यूएस में, अब यूएस ट्रेजरी भी खरीदने जा रहा है, यूएस खुद का डेप्ट। तो भाई लोग, ये है खुद को ही खरीद लिए, बस बोल तो समझो, आपका कर्जा आप नहीं खरीद लिया। देखो यूएस फेड आपका डिपार्टमेंट अलग है, पर आप खुद खरीदना अलग चीज़ है। तो भाई लोग, यही खबर आ रही है कि यूएस ट्रेजरी खुद अपना डेप्ट खरीद लेगी। देखो $9 ट्रिलियन का बॉन्ड एक्सपायर हो रहा है, और मई और जून में, ये 2 महीने में $2.5 ट्रिलियन का बॉन्ड्स एक्सपायर होने वाला है। उसको खरीदने वाला कोई नहीं है भाई लोग। और जून एंडिंग मतलब जुलाई में आपको यूएस टेक्निकल रिसेशन में चले जाएगा, यूएस की बैंड बजने वाली है, यूएस की भी। तो भाई लोग, यूएस में टेक्निकल रिसेशन आएगा तो थोड़े एक्सपर्ट्स कंपनीज ऑलरेडी बोल दिया है कि S&P जो है, स्टैंडर्ड एंड पुअर यूएस का, वो 40% गिर सकता है। तो 40% गिर सकता है भाई लोग। तो इसीलिए यूएस का भी बैंड बज रहा है, इधर चाइना भी बज रहा है, एक दूसरे की बजा रहे हैं लोग, और वेट कर रहे हैं कि कौन फर्स्ट झुकेगा। एक भी झुकना नहीं चाहता। तो चाइना ने क्या किया, कल की बात है, 40 आइटमों पे उसने थोड़ा सी परसेंटेज टैरिफ निकाल दिया चुपके से, क्योंकि उसकी भी बैंड बज रही है। तो देखो, ये बजने से इस गोल्ड का क्या संबंध है, कि ये संबंध है कि यूएस में जब चाइना की बैंड बजी हुई है, चाइना का प्रोडक्शन डाउन है, तो ले ऑफ्स हो चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, बिजनेस डाउन है उधर। तो बिजनेस डाउन रहने से लोगों के पास पैसे नहीं है जो लेवरेज किए, क्योंकि रियल एस्टेट निकाल नहीं सकते, और वो शेयर मार्केट में से पैसे नहीं निकाल सकते। कहीं से भी जो इन्वेस्टर डाला है, रिटेलर, वो पैसे निकाल नहीं पा रहा है, पर वो सिर्फ एक ही जगह से पैसे निकाल पा रहा है, वो है गोल्ड। तो देखो भाई लोग, गोल्ड ऐसी चीज है, जब आपको कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ गोल्ड काम आएगा, और गोल्ड लिक्विडेट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो गोल्ड में जो 5% गिरावट आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि चाइना के रिटेलर्स लिक्विडेट कर रहे हैं। लेकिन भाई लोग, चाइना के रिटेलर्स लिक्विडेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खरीदार नहीं है। चाइना की बैंक्स खरीद रही है, चाइना का सेंट्रल बैंक है, जो चाइना का जो आरबीआई जैसा बैंक है, वो बैंक खरीद रही है। चाइना का गवर्नमेंट खरीद रही है, चाइना के स्टेट गवर्नमेंट्स खरीद रहे हैं। भाई लोग, मैं बता रहा हूँ, म्यूनसिपालिटी से लेके आपके स्टेट गवर्नमेंट्स, आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो भी आपको
बिल भरते हो आप गवर्नमेंट्स के, सब लोगों को गोल्ड की ज़रूरत पड़ जाएंगी। आप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर अनसर्टिनिटी आई तो उनको लिक्विडेट करने के लिए सिर्फ एक ही एसेट बचेगा वर्ल्ड में, वो रहेगा गोल्ड विथ प्रॉफिट्स। देखो आप शेयर भी बेच सकते हो पर लॉसेस में बेचना पड़ेगा। रियल एस्टेट जब बेचने जाओगे खरीदार कोई नहीं रहेगा, आधे के रेट भी बेचने जाओगे वो पैसे बोलेगा किस्तियों में दूंगा। तो भाई लोग गोल्ड का यही महत्व है, और इसीलिए जिस कारण से गोल्ड नीचे जा रहा है आज, वही कारण के वजह से आपको खरीदना है। एक्चुअली वो कोई गलत नहीं है, वो एक्चुअली आपको प्रूफ पॉइंट है कि गोल्ड ऐसी चीज़ है जो लिक्विडेट कर सके। भाई लोग कल अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, चाइना और अमेरिका ऐसे देश है, $20 ट्रिलियन का यूएस मार्केट है, $20 ट्रिलियन के ऊपर चाइना का मार्केट है। देश की सबसे दो बड़ी देश आपस में लड़ रहे हैं, ट्रेड वार में आ गए। ट्रेड वार में आ गए तो क्या होगा, ये लोग कौन सी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब फिजिकल वार छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे जा सकते हैं। तो शायद चाइना ये चीज़ इसलिए वेट कर रहा होगा कि जब यूएस का बॉन्ड बिकने नहीं जाएगा तो उस टाइम में जाके डॉलर डंप, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स डंप करूंगा, तब उसकी बैंड बजाऊंगा। तो शायद चाइना इसीलिए वेट कर रहा है, इसीलिए जब डॉलर का बैंड बजेगा, जब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का बैंड बजेगा भाई लोग, तब जाएगा गोल्ड कहीं की। तो भाई लोग ये सोच रहे हो कि आप राम घुमा फिरा के यही बात बोलता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। भाई लोग ये सच्चाई है, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है कि गोल्ड ऊंचा जाएगा। गोल्ड जाना चाहिए क्योंकि डॉलर, देखो डॉलर अगर गिर गया और गिराएगा, देखो चाइना चुप नहीं बैठेगा। जब चाइना की बैंड बजे हुई है, कोई अगर चाइना को छेड़ा है, चाइना की बैंड बजा चुका है, तो क्या चाइना उसको बख्श देगा, क्या छोड़ देगा? वो यूएस बोल बोल के अब चाइना ये एलिगेशन दे रहा है आज कि कोविड जो है वो एक्चुअली उनके पास प्रूफ आ गया है कि यूएस के लैब से आया है, ना कि चाइनीज लैब। तो देखो भाई लोग, चाइना जो है ऐसा इंडिया के जैसे देश नहीं है कि जो चुप रह जाए, कोई टेरर अटैक कर दिया चुप रह जाए, कुछ ना करे और उसको बोल दिया कि हम ये क्या है चाणक्य नीति है बोल के चुप बैठ जाए। वो वैसा नहीं है। चाइना जो है एक्शन बराबर लेगा। यूएस ने पूरे देशों पे टैरिफ लगाया, 70 देशों ने माफ़ी मांग ली और नेगोशिएशन पे आ गए। चाइना ऐसा देश है वो नेगोशिएट नहीं किया और उल्टा टैरिफ डाला है उस पर, वो भी दुगना 120%, 100% सब चीज़ों पे। मतलब उसको पता था कि ये करने से उसकी खुद की बैंड बजेगी, फिर भी वो करता है। भाई लोग यही है चाइना का जो है। तो इसीलिए चाइना के रिटेलर्स अभी बेच रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, इसीलिए गोल्ड नीचे जा रहा है। इंडिया में भी अगर प्रॉब्लम आया तो लिक्विडेट करेंगे तो गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। देखो भाई लोग, कंज्यूमर 2 लाख टन सोना है पूरे मार्केट में, उसमें 50,000 टन जो है सेंट्रल बैंक्सों के पास है, 90,000 टन्स तक खाली रिटेलर्स के पास है, उसमें 24,000 टन्स इंडिया के पास है, बाकी के चाइना के लोगों के पास है बहुत सारा। तो भाई लोग, चाइना के रिटेलर्स और इंडिया के रिटेलर्स बहुत बड़े होल्डर्स है। तो वाकई भी ये है कि अगर वो लोग लिक्विडेट करें, थोड़ा बहुत परसेंटेज करेक्शन होता ही है, पर आप ये समझो कि लिक्विडेट करने से कोई दूसरा नहीं खरीद रहा है, बैंक्स खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। मतलब उनको पता है, मतलब देख रिटेलर्स कभी भी रॉन्ग स्टेप लेता है पैनिक में, पर ये सेंट्रल बैंक्स और ये जो है उनको पता चल जाता है। वो जनरली रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं, पर ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में वो लोग राइट स्टेप लेते हैं ताकि करेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने रॉन्ग स्टेप्स लिए होते हैं कि ये टाइम पे, मुश्किल घड़ी पे वो लोग राइट स्टेप लेने की कोशिश करते हैं। तो सेंट्रल बैंक की यही हालत है भाई लोग। देखो रशिया से भी यूएस भिड़ने के लिए तैयार हो गया, अभी बोल रहा है यूक्रेन को वार के लिए मैं वेपन सप्लाई करूंगा अगर तू ट्रेड डील नहीं किया। तो भाई लोग, ट्रंप जो बोल रहा है वो एक बहुत बड़ा ये डिसरप्टिव लीडर है, तो इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। और चाइना और रशिया अगर मिल गए बिना भाई लोग, तो यूएस की बैंड बजा सकता है, यूएस की डॉलर की बैंड बजा सकता है। और शायद यूएस को यही चाहिए कि उसकी बैंड बजे, उसकी डॉलर की बैंड बजे, ताकि उसका कर्जा मुक्त हो जाए। तो भाई लोग, हम जो टाइम मशीन में बोले थे वो सब कुछ होने वाला है, बस आप सब्र रखना। मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप बिलीव करते हो तो गोल्ड में निवेश करते रहो, क्योंकि अगर 10%, 15% भी गोल्ड चले जाए तो भी आप डरना नहीं, क्योंकि
गोल्ड इसीलिए जा रहा है क्योंकि लिक्विडेट कर पा रहे हो, और आपको यही चीज़ काम आने वाला है। कल अगर मार्केट पूरा क्रैश हो गया, रिसेशन डिप्रेशन की सिचुएशन आ गया, तो आपको कोई नहीं बचा सकेगा, ना आपकी सैलरी बचा सकेगी, ना आपकी पेंशन बचा सकेगा, ना हाइपर इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा, आपका पीएफ विड्रॉल पे भी टैक्स लग जाएगा, हर चीज़ पे टैक्स लग सकता है। आप इमरजेंसी सिचुएशन 1975 के जैसे भी इंडिया में आ सकती है, और आपके फेडरल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिप्रेशन भी हो सकता है भाई लोग, और आपके जो पासिव इनकम है वो भी बंद हो सकता है। जैसे रेंटल इनकम है, बहुत जगह बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूँ मैं, उनके पासिव इनकम्स बंद हो गए हैं, मिल नहीं रहे टेनेंट्स, या कुछ इनकम नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है भाई लोग। ये सब चीज़ें से आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता सकता है, वो है गोल्ड, GOLD गोल्ड। सो भाई लोग, गोल्ड जो है आप निवेश करते रहो, नीचे भी गिरेगा 15% भी अगर नीचे गिर गया तो भी निवेश करते रहो, क्योंकि जैकपॉट जो है इस साल दिवाली तक और नेक्स्ट दिवाली तक जैकपॉट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में चांस है, और किसी में चांस नहीं है। आप सोच रहे हो कि देखो भाई, गोल्ड में बोला था, गोल्ड में मेरे को 10% लॉस आ गया, मेरे को 15% लॉस आ गया। उस टाइम जब गोल्ड में 15% लॉस आ गया, 2 महीने तक वेट करना, देखना शेयर मार्केट में कितना लॉस आएगा। आपको अल्टरनेट है नहीं भाई लोग बोलते हैं ना, मोदी नहीं तो और कौन, तब पूछते हो आप, पर ये चीज़ भी नहीं बोलते हो, गोल्ड नहीं तो और कौन, गोल्ड नहीं तो और कहीं भी लगाया तो कंगाल होने वाले हो भाई लोग। इसीलिए याद समझ लो, रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया है, 80% रियल एस्टेट में रखो, 20% गोल्ड में रखो। गोल्ड आपको रियल एस्टेट का हेज होगा। देखो भाई लोग, यूएस का जो है डेप्ट सीलिंग फिर से बढ़ाना पड़ेगा, उनके पास डेप्ट का जो है फिर से बढ़ाना पड़ेगा उनको, उनके बॉन्ड्स रिन्यूअल के लिए आ गए हैं, उनको और भी कर्जा चाहिए, 1 ट्रिलियन खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है यूएस के पास। अब वो क्या करेगा, या तो प्रिंट करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऑलरेडी टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी डाउन होगा, 2 क्वार्टर जीडीपी डाउन होने से वो रिसेशन कहलाएगा। रिसेशन होते ही हर चीज़ इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाएगा, टैक्सेस कम हो जाएंगे, फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाएगा, और इस बार इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया तो लेवरेज गेम में अगर 25% भी लॉस आ गया ना, बिजनेसेस कोलैप्स हो जाएंगे भाई लोग। यही चीज़ समझो, ये लेवरेज गेम खेला हुआ है। 20% लॉस आया तो गया, क्योंकि आदमी 1 रुपये है, 1 करोड़ जो है जिसके पास, वो 5 करोड़ का गेम खेला है, अभी बैठा है। बैंक्स वगैरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, तो अगर उनको 20% नुकसान आ गया, 5 करोड़ पे 20 करोड़, 1 करोड़ का नुकसान गया, उसका जो कैपिटल है वो गया, तो वो क्या करेगा, दिवाला निकाल देगा। तो भाई लोग यही चीज़ है, लेवरेज गेम में 20-25% भी अगर आ गया, स्लो डाउन भी आ गया, तो भी बहुत सारी चीज़ें, खाली स्टैगफ्लेशन भी आ गया तो बहुत सारी कंपनीज उड़ सकती है, क्योंकि लेवरेज गेम खेले हुए हैं भाई लोग। इसीलिए ट्रंप शायद थोड़ा बहुत प्रिंट कर सके, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को ये फिर कंट्रोल करने, थोड़ा बहुत ये क्रैश को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी घटा सकता है वो फेड से। अभी बॉन्ड यील्ड्स कंट्रोल में है, तो गुड थिंग ये है, ये गोल्ड इसीलिए भी नीचे जा रहा है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स यूएस के जो 2 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स है, 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स है, थोड़े कंट्रोल पे, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड और नीचे चले गए, तो इसका मतलब है फेड अगर इंटरेस्ट रेट घटा सकता है तो आपके जो लोन्स है यहाँ इंडिया में ये भी कम हो सकता है, तो उसके वजह से थोड़ा सरप्लस कैपिटल मिलेगा लोगों को, तो फिर गोल्ड में डालेंगे। तो भाई लोग, मोटा मोटी ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, गोल्ड में जो निवेश किए हुए 10% 15% अगर गिर भी गया तो भी आप पैनिक नहीं होना। गोल्ड में ट्रेडिंग माइंडसेट से मत करो भाई लोग प्लीज़, मैक्रो माइंडसेट के वजह से गोल्ड में निवेश करो, क्योंकि ये कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। यूरो भी अपना US डॉलर को टक्कर देने के लिए तैयार है, चाइना का युआन भी टक्कर देने के लिए तैयार है। चाइना का मार्केट अभी डिप्रेशन में है, इसीलिए बहुत सारा बड़ा रिसेशन में है, इसीलिए उसके ऊपर इसने टैरिफ डाल दिया, तो उसके वजह से है। अब एक बार US में देखो, यहाँ कंटेनर्स भर भर के इधर बैठे हैं, इधर स्टॉक भर भर के बैठा है चाइना में और बिक नहीं रहा है, और उधर अमेज़ॉन और में 2 महीने में उनका अमेज़ॉन और में जो अमेज़ॉन है, जो उनका वॉलमार्ट है, जैसे इधर बिग बाज़ार है वैसा वॉलमार्ट है, उधर टारगेट है, वो ऑफिस डिपोट है, वो सब चीज़ में माल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कंटेनर्स रुक चुके हैं, वो लोग ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ से टैरिफ की वजह से हाई प्राइसेस में लेंगे नहीं लेंगे, अनसर्टेनिटी बहुत है। कभी एक दिन 20% बोलता है, कभी 130% बोलता है, तो वो खरीदने वाले हैं नहीं, तो वो लोग खरीदने वाले नहीं हैं, तो क्या होगा, कस्टमर्स खरीद नहीं पाएंगे, कंजम्पशन डाउन हो जाएगा, यूएस का इकोनॉमी भी बैठने का फुल चांस है भाई लोग। और यूएस इकोनॉमी बैठ गया है तो यूएस का स्टॉक मार्केट बैठ जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टॉप 10 स्टॉक 40% होल्ड कर रहे हैं यूएस में,
30 to 40 38% कुछ है होल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ 10 स्टॉक गिर गए ना, बैंड बच जाएंगी यूएस के शेयर मार्केट के। यूएस का शेयर मार्केट बैंड बच गए तो इंडिया का शेयर मार्केट, बहुत लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम यूएस का मार्केट भी नीचे जा रहा है तो इंडिया का मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये कोरिलेशन ब्रेक हो गया है अब, क्योंकि चाइना नीचे जा रहा है तो चाइना +1 पॉलिसी में इंडिया बेनिफिट हो रहा है। जैसे एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग इधर आया, भाई लोग 1-2 चीज़ में आया होगा, हर चीज़ में नहीं आएगा। और चाइना चुप बैठेगा नहीं। चाइना अगर इंडिया ने यूएस को सपोर्ट किया तो ये सैंडविच हो गए। अपन ऑलरेडी अपन स्टेप नहीं ले पा रहे। चाइना और इंडिया का वॉर भी रूल आउट नहीं कर रहा हूँ भाई लोग, ये भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी 0.1% ही होगा, पर ये पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लोग अगर उसको 0% पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका 30% पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। नहीं होगा पर हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि चाइना ऐसा देश है वो चुप नहीं बैठता है। अगर यूएस को अपन ने अल्टरनेटिव दे दिया और चाइना को डुबा दिए यूएस ने, तो चाइना एक्शन अगर यूएस पे ना ले पाया तो इंडिया पे भी ले सकता है। वो वॉर कर सकता है, वो अपना बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, पाकिस्तान को बेस यूज़ करके और अटैक्स भी कर सकता है अपने ऊपर, कुछ भी कर सकता है भाई लोग। तो इसीलिए अनसर्टिनिटी बहुत है। आप समझ रहे हो कि चाइना और यूएस की टक्कर में इंडिया सेफ़ है नहीं सेफ़ है, अपने को सैंडविच बना सकते हैं लोग। तो भाई लोग इसीलिए याद रखना, गोल्ड जो है आपको लिक्विडेटिंग एसेट है। 10% अगर गिर भी गया, अभी तो 5% गिरा है, और 10% गिर भी गया तो भी आप पैनिक मत हो, क्योंकि पैनिक के लिए गोल्ड खरीदते हैं भाई लोग। लोग उल्टा कर रहे हैं। लोग एक्चुअली आपको मैं गोल्ड इसलिए खरीदने के लिए बोला, क्योंकि अगर वर्ल्ड में पैनिक आया तो आपको बचाने के लिए गोल्ड रहेगा। पर लोग क्या कर रहे हैं, 5% गिरते ही पैनिक हो जा रहे हैं। भाई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये पैनिक से बचाने की चीज़ है, ये पैनिक होने की चीज़ नहीं है। गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट 6000 साल का हिस्ट्री है भाई लोग, कोई भी गोल्ड खरीद के नुकसान में नहीं आया। हाँ, आप ज़रूर आ जाओगे, क्योंकि 10% गिरते ही बेच दोगे पैनिक में तो गए आप। भाई लोग मैक्रो पे रहो, मेरे चैनल को फॉलो करते रहो। मेरे चैनल में जो व्हाट्सएप का भी चैनल है मैं उसमें लिंक दूंगा, आप व्हाट्सएप के चैनल में भी आप फॉलो करके ज्वाइन करो। उसमें डेली अपडेट्स डालता हूँ मैं, उसको समझने की कोशिश करो। थोड़ी बार वो गवर्नमेंट के प्रो नहीं रहेगा, फिर भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसको फॉलो करो। उसको फॉलो करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा समझ सकोगे भाई लोग। राम टाइम मशीन जो है वो यूनिक चैनल है, ऐसा इंडिया में चैनल है नहीं। भले मेरे फॉलोअर्स कम हो, पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और ये जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कोई भी चैनल आपको नहीं देगा, कोई भी मीडिया नहीं देगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, गोल्ड जो है जून जुलाई तक वेट करो, आपको गोल्ड का जो है लाभ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इन्वेस्ट करते जाओ, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाओ। मैंने बोला है अभी तो 1 लाख की है, 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैकपॉट अगर कुछ है किसी चीज़ में वो गोल्ड में है, और गोल्ड का जैकपॉट आज तक कभी नहीं आया, हज़ारों सालों में अभी आया है आपको जैकपॉट। शायद 1971-44 में आया होगा, पर अब अभी तक नहीं आया, उसके बाद नहीं आया। तो लेकिन इस तरीके का लेवरेज जब गेम खेला हुआ है यूएस का और चाइना का, तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अभी चल रही है भाई लोग, गोल्ड जो है आप ज़रूर रखना। और रियल एस्टेट के आप अगर हेड्ज है, आपका अगर लोन्स लिया हुआ है तो गोल्ड लेना बहुत ही आवश्यक है। गोल्ड लेके रखो, आप डरो मत। आपको अगर दूसरा एसेट्स बेचना है तो बेच दो, पर 20% आपका पोर्टफोलियो जो है गोल्ड में रहना बहुत ज़रूरी है। आप प्राइस को मत देखो, क्योंकि ये बचाने वाली चीज़ है, ये आप उसमें कमाने के हिसाब से मत देखो, आप बचाने के लिए देखो। हर चीज़ चले जाएगा तो लिक्विडेट करने के लिए सिर्फ आपके पास गोल्ड रहेगा भाई लोग। आप सोच रहे हो पेंशन फंड से, मेरा रिटायरमेंट फंड है, मेरा LIC है, काम नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर सिचुएशन ऐसी आ गई, इन्फ्लेशन वेनेजुएला जैसे हो गया, तो आपको कुछ काम नहीं आएगा। देखो आपका फॉरेक्स, चाइना यूएस चाहे तो अपना फॉरेक्स अगर फीस कर दिया तो गया। और यूएस ने परसों ही वार्निंग दिया था, ट्रंप ने परसों ही वार्निंग दिया था, ब्रिक नेशंस अगर डॉलर को कुछ करने गया तो मैं पूरे ब्रिक्स नेशन पे भी सैंक्शंस लगा दूंगा। भाई लोग, टैरिफ लगाना अलग चीज़ है, सैंक्शन अलग चीज़ है। टैरिफ में क्या होता है, आप परसेंटेज टैक्स ज़्यादा दे के आप बेच सकते हो। सैंक्शन में क्या होता है, आप बेच नहीं सकते, आप एक देश को बेच नहीं सकते। तो अगर यूएस ने ब्रिक्स नेशन पे सैंक्शन लगा दिया ना,
तो गए, अपनी चीज़ें बिकेंगे नहीं, बहुत सारा डिजर्प्शन हो जाएगा। और चाइना और यूएस भी चाहेगा कि इंडिया को भी थोड़ा बहुत कर दो ना, ताकि ये न जाए। देखो यूएस को डर नहीं है, वो डूब गया तो भी डर नहीं है, क्योंकि उसके पास गोल्ड है, वो फिर ऊपर आ सकता है, उसको पता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास वेपन्स है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों के पास नहीं है। जो इनोवेशन है, सबसे ज़्यादा इनोवेशन यूएस में हो रहा है, तो ये सब चीज़ है भाई लोग। उसके पास मिनरल्स भी है, वो ऑलरेडी यूक्रेन से अभी डील कर चुका है, मिनरल्स का डील, इसलिए रशिया के लिए वॉर पे भी तैयार हो जा रहा है वो। तो भाई लोग मिनरल्स का डील भी कर लिया, यूक्रेन के मिनरल्स भी ले लिया है उसने, तो वैसे उसका पावर यूज़ करके वो कुछ भी कर सकता है भाई लोग, इंडिया नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप गोल्ड लेके रखो। अगर ट्रम्प का अपन जो अंदाज़ा लगाए वो करेक्ट है, अगर डॉलर को डंप करके वो कर्जा मुक्त करके नया रिस्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो फर्स्ट ईयर में ही करेगा और इसी साल करने की कोशिश करेगा, तो रिसेशन लाएगा वो डेफिनेटली। वो आ ही रहा है ऑलरेडी, जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में डाउन ही है भाई लोग। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, गोल्ड जो है ना, कूद कूद के ख़रीदो, भाग भाग के ख़रीदो, और छोड़ो मत। हर महीने की सैलरी से थोड़ा पार्ट जो है गोल्ड ख़रीद लो, और थोड़ा जो है दान पुण्य कर लो भाई लोग, और कल्याण आपका निश्चित है। जय श्री गोल्ड।